नमस्कार मंडळी, कैसे हो, कैसे क्या है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। सो आज हम लोग एक नए गाड़ी के बारे में बात करेंगे। वो गाड़ी कोई भी BS6 और BS4 बाइक नहीं होने वाली है, बट ये एक बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी बाइक होने वाली है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कावासाकी बजाज बॉक्सर सिटी के बारे में। सो बेसिकली दिस इज़ 2002 मॉडल। सो ये बजाज और कावासाकी का कोलैबोरेशन वर्जन था, जिसमें कावासाकी और बजाज ने मिलकर ये बाइक बनाई गई थी। सो दिस इज़ सेकंड वर्जन की बाइक जिसमें आपको 4 स्ट्रोक इंजन मिल जाता है। तो अभी बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में। तो सामने आपको हेडलाइट में हेलोजन बल्ब मिल जाता है, साइड में 2 LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जिसमें भी नॉर्मल LED इंडिकेटर्स लगे हैं विथ क्रोम फिनिश। सो क्रोम फिनिश बहुत ही इसमें ज़्यादा यूज़ की गई है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो अगर फ्रंट फोक्स की बात करेंगे तो इसमें लगे है टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स लगे। देन इसकी जो स्पेशलाइज बात है, इसमें है सबसे ज़्यादा स्टील मडगार्ड यूज़ किया गया है, और स्टील का सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ किया गया है, जो नॉर्मली आजकल के बाइक्स में नहीं मिलता है। तो आपको इसमें मिल जाते हैं 80/100 सेक्शन के टायर्स, प्लस ये गाड़ी स्पोक्स व्हील में आती है, जिसमें आपको ऑफ रोडिंग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है ये गाड़ी चलाते वक्त। सो ये हो गई इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। सो अभी देखते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। सो साइड प्रोफाइल में ये गाड़ी एक सिल्वर कलर में आती है, जो सिल्वर कलर काफ़ी ज़्यादा उभर के आता है और बहुत ही ज़्यादा शाइनी कलर है। ऑल्दो ये गाड़ी को 18-20 साल हो गए हैं, बट ये गाड़ी अभी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर लगा है कावासाकी और बजाज का ब्रांडिंग। देन यहाँ पर साइड पैनल में आपको बॉक्सर का ब्रांडिंग मिल जाता है। तो इंजन में आपको ये एल्यूमिनियम इंजन रहता है, 99.2 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है विद द मैक्सिमम पावर ऑफ 8.12 bhp at 7500 rpm विद द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 8.01 Nm at 5500 rpm। तो काफ़ी अच्छा और एक डिसेंट पावर आपको इसमें मिल जाता है। तो ये गाड़ी में किक स्टार्ट इंजन लगा हुआ है, जिसमें आपको कोई भी फैंसी तरह का सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलता है। देन बात करेंगे इसके एग्जॉस्ट के बारे में। सो क्रोम फिनिश इसमें एग्जॉस्ट लगा है, जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आवाज़ करता है। उसका मैं आपको एग्जॉस्ट सुनाता हूँ बाद में। देन बात करते हैं इसके फुट पेक्स की। तो फुट पेक्स की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूज़ की गई है। सो बजाज ने सारी चीज़ें यहाँ पर रिलायबल और काफ़ी सेफ्टी के हिसाब से अच्छी रखी है। सो इसके जो फुट पेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, जो आप लद्दाख में सैडलिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। देन बात करते हैं इसके रियर साइड की। तो यहाँ पर लगे हैं इंडियन मेड सैडल बैग्स। सो इंडियन मेड सैडल बैग्स ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपके स्टोरेज के लिए। तो लद्दाख में ये बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाला है। सो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है लद्दाख में जाने के लिए भी। तो बात करते हैं इसके रियर की। सो जहाँ पर ये टेल लैंप है, जहाँ पर लिखा है सनी, जो मेरा नाम है, सो ये आता है नॉर्मल टेल लाइट, जहाँ पर 2 LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। सॉरी, 2 नहीं, एक ही है। सो बेसिकली एक निकल गया है इसमें से। सो इसका जो ये है पीछे का ये मडगार्ड, ये थोड़ा प्लास्टिक का दिया है, बट इसको अगर मैं पॉलिशिंग करवा के चमकाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा देता है और बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। देन आते हैं उसके ऊपर साइड में। सो इसमें आपको सैडल स्टैंड मिल जाता है, जो आपके लद्दाख में टेल बैग लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाला है। देन आता है ये बारबेक्यू ग्रिल। सॉरी, ये आता है सारी गार्ड। सो सारी गार्ड में भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा स्टील का यूज़ किया गया है। देन आपको आता है हाइड्रोलिक रियर सस्पेंशन, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और सॉफ्ट है। सो फिर देन आता है इसका चेन कवर पे। सो ये फुल्ली कवर्ड चेन आती है। सो रियर टायर की अगर बात करेंगे, सो 90/100 सेक्शन के टायर्स मिल जाते हैं। देन आपको फुट पेक्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्टडी, जैसे मैंने बोला, दिए गए हैं। सो अगर ये एल्यूमिनियम का ये पूरा केसिंग दिया गया है, और साइड पैनल भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें पहले आता था यहाँ पर एक थोड़ा सा ऊपर ये वाइज़र आता था, जो मैंने हटा दिया है। सो बेसिकली दिस बाइक बिलोंग्स टू माई फादर। सो ये मेरी पापा की पहली गाड़ी है और बहुत ही ज़्यादा ये गाड़ी अच्छी लगी है। तो अगर सीट की बात करेंगे, सो ईजिली 5 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। सॉरी 5 लोग अलाउड नहीं है इंडिया में, सो डोंट ट्राई दिस एट होम। सो यहाँ पर आपको ये टैंक दिया गया है, 10 to 12 लीटर्स का ये टैंक दिया गया है। तो अभी बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये कम्प्लीटली ऑफ हो गया है।
कुछ इस तरह से इसकी चाबी है जो हम लोग इसमें लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर मिल जाता है जो 43,000 में ही बंद पड़ चुका है, जो 10 साल पुराना है ऑलमोस्ट। सो 1.5 लाख ऑलमोस्ट किलोमीटर चल चुकी होगी ये गाड़ी। देन राइट साइड में आपको मिलता है न्यूट्रल इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर्स, देन अपर डिपर लाइट इंडिकेटर। देन कुछ इस तरह से इसकी चाबी आती है जहाँ पर ये आप ऊपर ही हैंडल लॉक कर सकते हो, अनलाइक पहले इसके वर्जन्स में नीचे से लॉक करना पड़ता था। तो अभी हैंडल बार की बात करते हैं तो स्टील के हैंडल बार लगे हुए हैं जो आपको अपराइट राइडिंग पोस्चर देते हैं। सो लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो ये आपको अपर डिपर लाइट कंट्रोल्स मिल जाते हैं। देन यहाँ पर हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, साइड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर हॉर्न बटन है जो अभी बंद पड़ चुका है। देन आपको नीचे यहाँ पर चोक का स्विच मिल जाता है। देन और अगर आप राइट साइड में देखोगे तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन ये स्पोर्टी बाइक वाला ये फंक्शन दिया गया है, दैट इज़ इंजन किल स्विच, जो बड़े बड़ी गाड़ियों में अभी भी नहीं आता है। सो दिस इज़ द मेन यूएसपी ऑफ दिस बाइक। सो यहाँ पर आपको साइड मिरर्स मिल जाते हैं राउंड शेप में। सो गाड़ी में एक ही मिरर लगा है जो मुझे लगता है कि वो अप्रोप्रिएट है फॉर द सिटी राइड्स। सो बेसिकली यहाँ पर टैंक दिया गया है, 10 लीटर्स का ये टैंक है और 1 लीटर का रिजर्व टैंक आता है जिसमें मैंने ये पेट्रोल लॉक लगा है क्योंकि इंडिया में पेट्रोल चोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो सीट कंफर्ट की अगर बात करूँगा तो सीट कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर दी गई है कावासाकी बजाज बॉक्सर में। सो ये हो गई इसका वॉक अराउंड वीडियोस। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बाइक है ये और लेजेंडरी बाइक है और अभी तक मैंने ये गाड़ी को बहुत ज़्यादा चलाया है, बट मतलब मेरे बचपन से ये मेरे पास है और मैंने भी इसको बहुत चलाया है। तो ये गाड़ी हम लोगों ने खरीदी थी 2002 में, जिसका तभी का एक्स शोरूम प्राइस था लगभग 45 to 50,000 और उसका माइलेज कंपनी क्लेम कर दी थी 90 किलोमीटर्स पर लीटर। सो अभी भी देख सकते हो गाड़ी की जो चमक है वो अभी भी बरकरार है, सारे स्टील जो और क्रोम अभी भी वैसे के वैसे ही चमक रहे हैं। कैमरामैन प्लीज हेल्प मी विद दिस शॉट। श्योर सर। बेसिकली अभी मैं इसको किक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें कोई भी फैंसी ऐसा सेल्फ स्टार्ट नहीं दिया गया है। चालू, फाइनली चालू हो गई भाई। तो अभी ले चलते इसको राइड पर। सो राइड रिव्यू में आपको इसका बताता हूँ। सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ये वीडियो टिल एंड तक देखना ना भूलिए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। वीडियो के इंटरप्ट के लिए खेद है, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी बियर्ड का राज क्या है। सो वो बियर्ड का मैं राज आज खोलने जा रहा हूं आपके सामने। तो वो राज है ये बियर्ड ऑयल। ये कंप्लीटली 100% आयुर्वेदिक ऑयल है जिससे कि आपकी बियर्ड की ग्रोथ फास्टर होगी, प्लस आपका पैची बियर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, प्लस दिस इज मॉइस्चराइजर की तरह काम करेगा एंड ISO GMP सर्टिफाइड ये प्रोडक्ट है जिससे कि आपके स्किन को कोई भी हार्म नहीं होने वाला है। सो आई गॉट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम बियर्ड ब्लूम, जिसमें मुझे 3 प्रोडक्ट मिले, उसमें से मैं 2 प्रोडक्ट गिव अवे करने वाला हूं। तो ये वीडियो में कमेंट कीजिए, इसमें से 2 रैंडम कमेंट्स में चूज करूंगा और उनको मिलेगा ये बियर्ड ब्लूम्स की तरफ से बियर्ड ऑयल। तो बेसिकली मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ अभी, ये थोड़ा सा बाजू में नदी टाइप है कुछ, तो से यहाँ पर मैं थोड़ा ऑफ रोडिंग के टाइप रोड पर चला रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। सो अगर सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो इसके सस्पेंशन थोड़े सॉफ्टर टाइप के हैं जिसमें आपको अच्छा खासा इसमें ट्रैवल मिल जाता है, सस्पेंशन ट्रैवल मिल जाता है जिससे कि आपके बैक में कुछ भी ज़्यादा दर्द नहीं होने वाला है एज़ कम्पेयर टू अपनी जो हीरो और होंडा की बाइक्स रहती है उनके थोड़े से स्टिफ रहते हैं सस्पेंशन, अगर आप ओल्डर वर्जन्स में देखोगे तो अगर मैं ये बाइक चला रहा हूँ तो बिल्कुल भी मुझे कंफर्टेबली ये सीटिंग पोस्चर दे रहा है जहाँ पर मैं लॉन्ग राइड पे इसे इजीली चला सकता हूँ। सो अभी मैं बाइक सेकंड गियर पे चला रहा हूँ और तो एफर्टलेसली ये गाड़ी इजीली पुल कर रही है। सो हम लोग डबल सीट बैठे हैं, मेरे पीछे एक और पिलियन बैठे हैं। सो मज़ा आ रहा है ये गाड़ी चलाते वक्त और बिल्कुल भी इसका एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मतलब बहुत मज़ा आती है। और प्लस इसका एग्जॉस्ट साउंड और इसकी जो रिफाइनमेंट है वो टाइम से अगर कंपेयर करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर माइलेज की मैंने जैसे पहले बोला था कि कंपनी क्लेम करती है 90 to 95 किलोमीटर पर लीटर एवरेज,
तो अभी तक ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइलेज प्रोवाइड कर रही है मुझे। सो लगभग अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली 60 to 65 किलोमीटर पर लीटर का अभी भी मुझे एवरेज मिल जाता है। अगर इंजन की बात करूँ तो रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब मैंने अभी तक इंजन में कुछ भी काम नहीं करवाया है, जिससे कि ये बाइक काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस बाइक हो जाती है। और आपको भी पता है कि बजाज के पार्ट्स और मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। सो ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ अभी नॉर्मली, मेरे हिसाब से अगर इसका स्पीड देखा जाए तो 20 to 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मैं ये गाड़ी अभी चला रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर रोड अनइवन है, बट दिस इज़ कम्प्लीटली फ्लॉलेस बाइक टू राइड। सो ये गाड़ी मैंने ऑलमोस्ट चलाई है वन साइड 250 to 300 किलोमीटर्स, बट मुझे कभी कहीं भी फटीग फील नहीं हुआ और कहीं भी मुझे फील नहीं हुआ कि ये गाड़ी बस गिव अप कर रही है। और अगर इसके निगेटिव पार्ट की अगर बात करूँ तो इसका जो टॉप स्पीड है वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। और एक बात, ये गाड़ी में आपको हाई एंड टॉर्क थोड़ा सा कम मिलता है, यानी कि अगर आप हाई स्पीड पर चलाना चाहोगे तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि ये गाड़ी और थोड़ी ज़्यादा जानी चाहिए थी। तो ये वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ ऐसी वीडियो में लाते रहूँगा। ये मैंने फ़नी और थोड़ा सा ओनरशिप रिव्यू रखा था। सो ऐसी कुछ लेजेंडरी बाइक अगर आप लोग को देखनी होगी हमारे चैनल पर, सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। सो ऐसी कुछ वीडियोज़ मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल ridingwaves_NS के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन साइनिंग ऑफ राइडिंग वेव्स। तो चलिए ख़त्म करते हैं।